अच्छा नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, मटकी भी फोड़े और धमकी देके जाए। महाराज नहीं बहुओं ने सोचा कि जब तक बहाना नहीं लेंगे तब तक कन्हैया से नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि सासू माँ तो स्वयं सब जगह चली जाए, लेकिन नहीं बहुओं को कहीं नहीं जाने दे महाराज। इसलिए उन्होंने ऐसा किया है महाराज, क्योंकि सासू माँ की और बहू की बनना बड़ी कठिन की बात है महाराज। अगर सासू माँ की और बहू की बन जाए तो फिर पूछिए ही मत महाराज। एक पिता ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, 1 वर्ष हो गए महाराज। जिस दिन से विवाह करके गई है एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि लड़ाई झगड़ा ना होता हो सासू माँ। एक दिन पिताजी के पास आई और कहा, पिताजी या तो वो सास घर में रहेगी या मैं रहूंगी, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बोले ये बता मुझे क्या करना है? बोले जहर दे दो जिससे मैं सासू माँ को खिला दूं। बोले बेटी जब जहर है तू खिलाएगी तो तू भी तो फंसेगी। एक काम कर बेटी, मैं तेरे लिए 1 महीने की एक खुराक बना देता हूँ। कैसी खुराक? बोले 30 पूरियां बना दी है महाराज। बोले जहर की है। एक एक करके जैसे एक दिन भोजन कराए तो सब्जी में थोड़ी 1 पुड़िया डाल देना, दूसरे दिन की दूसरी पुड़िया, और 30 दिन में तेरी सासू माँ धीरे धीरे महाराज दुनिया छोड़कर चली जाएगी। किसी को शंका भी नहीं होगी और तू फंसेगी भी नहीं। बोले ये अच्छी युक्ति बताई पिताजी, लेकिन बेटी एक बात सुन। बोले क्या? 1 महीने अगर तेरी सासू माँ तुझे डंडों से भी पीटे तो तुझे सहन करना होगा। बोले पिताजी जब 1 साल से कर रही है तो 1 महीना और से। महाराज पुड़ियों को लेकर आ गई और डाल ली। पहले दिन गिनती जा रही है, 29, 28, 27, 26, 25, और वो सासू माँ बड़बड़ाती जा रही है। और महाराज वो सेवा भी करती, बस दिन गिन रही है कि 1 महीने दे ले जितनी गाली देना चाहे, पांव दबा रही है महाराज। लेकिन जब 25 दिन हो गए और सासू माँ गाली देती गई, लेकिन एक शब्द भी बहू ने नहीं बोला, तो सासू माँ ने सोचा कि अब मेरी बहू ठीक है। देखो मैं इतने दिनों से इसे गाली दे रही हूँ, ये कुछ नहीं कहते। महाराज तो वो चुप हो गई, अब बहू से कुछ ना बोली। अब बहू को भी लगा महाराज कि अब मेरी सासू माँ को नहीं मनना चाहिए, अब तो ये अच्छी हो गई। 28वें दिन अपने पिताजी के पास आई और कहा, पिताजी अब कोई ऐसी दवा दे दो कि मेरी सासू माँ ना मरे। बोले क्यों? अब तो बहुत अच्छी हो गई। पिता ने कहा, बेटी मैंने कोई तुझे जहर की पुड़िया नहीं बनाई। यानी पिता ये बताना चाहते हैं महाराज कि अगर सहन शक्ति हम घर में करें तो जरूरी नहीं कि लड़ाई हो महाराज। लड़ाई तो तब होती है जब दोनों बराबर के हो जाते हैं। अगर 4 बातें बहू पकड़ाए तो सासू माँ को चुप हो जाना चाहिए। अगर 4 बातें सासू माँ पकड़ा रही है तो बहू चुप हो जाए तो देखना आप लड़ाई कभी नहीं होगी महाराज। ये 30 पुड़ियों वाली युक्ति जरूर अपनाना महाराज। कहने का तात्पर्य आज सारी गोपियों ने, सारी नई बहुओं ने कहा वो नंद के लाला आए थे, सारी मटकियों को फोड़कर चले गए। बोले अच्छा देखो मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, एक काम करो तुम ही उलाना देने के लिए जाओ और यशोदा मैया से कहना कि तेरा लाला हमारे घर आए, मटकियों को फोड़े, माखन चोरी करे। महाराज नहीं बहुएं गई हैं, 1-2 गोपी नहीं